नमस्कार साथियों। तो आज की इस परिचर्चा में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम। तो ये OSM सिस्टम क्या है? बहुत से टीचर्स और इवन स्टूडेंट्स भी बहुत इस सिस्टम से परेशान है कि ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, और इवन हमने इसको एग्जीक्यूट करके भी देखा है। हमें टीचर्स एज ए टीचर्स बहुत परेशानी हुई है। तो उसी परेशानियों के सॉल्यूशंस को लेकर आज हमारे इस शो में मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर, जो सीबीएसई एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इस परिचर्चा में इसके बारे में हमें बताने के लिए। सर, एक्चुअली इस प्रॉब्लम से हम सभी जूझ रहे हैं, इवन एज ए टीचर्स। तो सर, ये ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है सर? दीपक सर, अब लगभग सारे टीचर्स को इसके बारे में पता चल चुका है कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग क्या है। अभी क्योंकि सीबीएसई ने सभी टीचर्स को उनकी ओएसिस आईडी के साथ उनके पासवर्ड्स भी भेज दिए हैं, तो जो टीचर्स हैं वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉगिन कर भी चुके हैं, और बहुत सारे टीचर्स इससे अवेयर हो चुके हैं। मैं अगर OSM को बोलूं, तो ये ऑसम भी हो सकता है। क्योंकि सीबीएसई ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें काफ़ी फायदे हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान के ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। फायदे बहुत सारे हैं। एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि कॉपीज को ट्रांसपोर्ट करना एक रीजन से दूसरे रीजन में वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और कॉपीज जब ट्रांसपोर्ट की जाती हैं तो डैमेज का भी डर रहता है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो यही फायदा है कि ये कॉपीज का जो डैमेज होगा इससे वो कम हो जाएगा। दूसरा जो फायदा होगा, जो कि टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है उसमें, कि टीचर्स जो कॉपीज चेक करेंगे उनमें उनका जो मार्किंग है उसी समय अपडेट हो जाएगा, और टीचर्स को मार्क्स को अक्यूमुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो आसानी से हो जाएगा। तीसरा फायदा ये है, जो ह्यूमन एरर्स आने की जो संभावनाएं हो रही थी कोऑर्डिनेशन में, वो सारी संभावनाएं, अपडेशन उसी समय हो रहा है, ऑनलाइन अपडेशन हो रहा है, तो वो सारी त्रुटियां भी खत्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है जो ये ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग जो सिस्टम आया है, ये सीबीएसई का एक बहुत बड़ा दांव है, और जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। तो आई थिंक जो ओवरऑल OSM है बहुत ही अच्छा सिस्टम है। हाँ, शुरू में परेशानियां आएंगी टीचर्स को, जैसा कि हमने भी लॉगिन किया। पहले तो उसको आप उससे किस प्रकार से आप उससे अपने आप को अवगत कराएंगे, वो सारे सिस्टम से अवगत कराएंगे, वो बड़ा ज़रूरी है। हमने भी अपने आप को एक बार ड्राई रन करके देखा है, उसमें परेशानियां आई हैं। हो सकता है धीरे धीरे जैसे हमारी समझ बढ़े उस सिस्टम के बारे में, वो परेशानियां ख़त्म होती जाएं। हाँ, अभी परेशानियां हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ही अच्छा सिस्टम है मेरी नज़र में ये। ओके। तो सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि ये सीबीएसई ने ये सिस्टम लॉन्च क्यों किया सर? दीपक सर, देखिए, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रहा था, मैनुअल एरर्स काफ़ी आती हैं। बिल्कुल सर जी। खैर, वो एक मानवीय त्रुटि जो होती है, वो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले जो मैनुअल एरर्स आ रहे हैं, उन मैनुअल एरर्स को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है सीबीएसई ने ये कदम उठाया है। दूसरा, प्रोसेसिंग फास्ट करनी। बिल्कुल सर। क्योंकि जब प्रोसेसिंग फास्ट होगी, अपडेशन उसी तुरंत अपडेशन हो रहा है मार्क्स का, तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन प्रोसेसिंग ये भी अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, इससे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। वैसे टीचर्स बड़ी ईमानदारी से कॉपियाँ चेक कर रहे थे पहले भी, और अभी भी बड़ी ईमानदारी से कॉपीज चेक करेंगे। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी एक मुद्दा था, वो भी इन्होंने ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात है, जो कॉपीज का ट्रांसपोर्टेशन रिस्क है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी बातों को लेकर मुझे लगता है कि सीबीएसई ने इस कदम को उठाया। और जब भी अभी जो सीबीएसई का लेटेस्ट वेबिनार जो हुआ था, उसमें भी जो डायरेक्टर हैं वो इन्हीं बातों पर फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से इन चीज़ों पर सीबीएसई काम कर रही है और इन्हीं चीज़ों को खत्म कर। बिल्कुल सर। अर्जुन सर, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों की बहुत सारी क्वेरीज थी और बहुत से हमारे पास क्वेश्चंस थे, तो मेरे मन में भी काफ़ी प्रश्न थे। मैंने भी उनको पढ़ा काफ़ी, और पढ़ने के बाद ही मैं कुछ जानकारी दे पाया हूँ।
मैंने वो वेबिनार भी जो संयम भारद्वाज जी ने लिया था उसको देखा था, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ों को मुझे समझने में आसानी हुई। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न आएंगे और हम लेंगे उन बिल्कुल प्रश्नों सर। को। और मुझे लगता है कि सर कि दर्शकों का इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे टीचर्स की क्वेरीज वगैरह रहेंगी, तो हम सर आपको ये चाहेंगे कि आप हमारे अगले जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए नेक्स्ट सेशंस हम जल्दी ही आयोजित करेंगे सर। बिल्कुल उसके सर। लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सर।